So let's continue from here. Let's start our session. So if fx is defined as cos x की power cot x plus sec x की power cosec x, p, तो आपको p की वैल्यू बतानी है. ये वाला क्वेश्चन कितनों से हो गया? सर मेरे पास क्वेश्चन नहीं था, अभी ट्राई कर रहा हूँ. करो. अच्छा, एक और मुझे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल 2 आ रहा है. सबका आ गया इसका आंसर? किस किस का आ गया? किस किस का आंसर आ गया 2? सर मेरा है. साहिल का आ गया. बहुत अच्छा साहिल, वेरी गुड. और किस किस का आंसर आ गया? बुरहानुद्दीन का आ गया क्या? पूजन नहीं आ रहा. नहीं आ रहा. देखो क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस इसको निकाल लेते हैं पहले. तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस cos x की पावर में cot x प्लस sec x की पावर में cosec x. तो पहले देख लेते हैं बन क्या रहा है. तो 0 पे cot क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा. और वन cos 1 की इंफिनिटी का फॉर्म है. तो fx माइनस 1 लिखते हैं ना, cos x माइनस 1 अपॉन 10x आ जाएगा. हाँ सही है. yes. cos x माइनस 1 को क्या लिख सकते हो? माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 10x. अब ये दिख रहा है डिग्री 2 बनेगा यहाँ से, ये डिग्री 1 दे देगा. तो ऑब्वियसली ऊपर एक x बचेगा, इफेक्टिव x बचेगा. ये होता सब e की पावर में है. तो जब x को 0 पुट करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा. यहाँ से एक आंसर 1 निकलेगा, इसको भी सॉल्व करूंगा आंसर 1 निकलेगा. तो 1 + 1 = 2. ठीक है. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? सर वो e की पावर माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई 10x के बाद वाला स्टेप समझ गया. अब शॉर्टकट है ना, इसके बाद तो इसको शॉर्टकट से लिख सकते हो ना, x² 4 x. x/4 बचेगा. हाँ सर. खत्म, 0 आ जाएगा आंसर. e⁻0 1 हो जाएगा, है ना. ठीक है. हाँ सर. नेक्स्ट, ये भी sec x माइनस 1 को जब sec को cos लिखोगे तो 1 माइनस cos अपॉन cos आ जाएगा, नीचे साइन आ जाएगा, वापस से x² sin x नीचे दे देगा. तो आपके पास x/2 ही बचेगा. ठीक है ना. तो 1 + 1 = 2. p का वैल्यू पता होना चाहिए. अब p का वैल्यू डायरेक्टली मैं RHL से नहीं बता सकता, LHL भी 2 होगा तभी p का वैल्यू 2 होना चाहिए. ठीक है ना. तो e की पावर x, ये वाला कैसे सॉल्व करोगे? अब साहिल कैसे किया इसको? सर इसको एक्सपांशन से. बहुत अच्छे. रेज़ टू x का 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल वाला. बहुत अच्छे, जबरदस्त. cos x का 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल और sin x का x - x³ 3 फैक्टोरियल. देखो साइन को नीचे एक्सपांशन नहीं भी लगाना है तो भी चलेगा. साइन एक्स को आप शॉर्टकट से x स्क्वायर निकलेगा सीधे सीधे. बस बस बस. ठीक है ना. सही है. चलिए तो चलते हैं आगे. शुड वी मूव ऑन? पर वो जो x cosec x है ना, वो नहीं आ रहा. क्या बोल रहे हो अनियस का? sec x cosec x है ना, वो नहीं आ रहा. sec x cosec x नहीं आ रहा है. क्या किया तुमने? बताओ. चलो तुम मेरे को करवाओ आज क्वेश्चन, देखता हूँ कैसे नहीं आ रहा है. बताओ क्या लिखा पहले. मैंने लिखा e⁻1 - cos x अपॉन sin square x. हाँ, धीरे धीरे, ज्यादा तुम फास्ट मत चलो, एकदम धीरे चलना है. e की पावर में क्या लिखा? 1 - cos x अपॉन sin square x. कैसे लिख दिया 1/cos? 1 - cos x कैसे लिखा? cos तो है ही नहीं. सर sec x तो करेंगे. नहीं तो तुम मत बताओ, पहले sec ही बताओ. तुम मेरे cos मत बताओ, धीरे धीरे बताओ क्या क्या लिखना है. सर एक e⁻ sec x - 1 हाँ ये हुई ना बात, बिल्कुल. इनटू cos x. cosec x. हाँ फिर क्या लिखा? सर फिर 1 - cos x अपॉन. हाँ सर आ गया. देखा, देख लिया तुमने. बातें बड़ी बड़ी है सर, ऐसे कर लो वैसे कर लो. अरे तुम खुद लिखोगे ना एक बार, तुमको आ जाएगा. और तुम बोलते हो मैं 2 बार चेक कर लेता हूँ, 3 बार चेक कर लेता हूँ. तुम कैसे चेक करते हो? गलत लिखते हो, गलत ही चेक करते हो. चेक कैसे होता है अली असगर, मैं बताऊं तुमको. एक बार तुमने सॉल्व कर लिया, तुम्हारा आंसर नहीं आया, उसको हटा दो, फिर से सॉल्व करके देखो. तुम गलत कोई चेक करते हो. अरे भैया जो तुमको आता था वो तो तुमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया है, उसको चेक करके क्या मतलब है. चलते हैं आगे. लेट्स मूव ऑन. चेक द कंटिन्यूटी ऑफ sin x अपॉन x.
सर इसका 0 पे लिखेंगे। बिल्कुल, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस आ जाएगा। सर नेक्स्ट, यस बेटा, सर वो डोमेन में सेटिस्फाई नहीं है इसलिए ना। यस, डोमेन में x इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस आ जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड वाला क्वेश्चन देख लो, sin x बाय x x स्क्वायर सर वो प्लस, बाकी सब जगह कंटिन्यूस होगा, वो कैसे बोलेंगे? लिखवाया तो था तुमको, भूल गए क्या? ये नोट लिखा ना तुमने सबसे पहले आगे, क्या लिखवाया था? ये क्या लिखा है तुमने? sin x cos x सारे कंटिन्यूअस है ना, हाँ सर। सब कंटिन्यूअस है सारे के सारे, ठीक है ना। तो इधर से हमने बोल दिया कि भाई न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, डिनोमिनेटर का फंक्शन है वो भी बिल्कुल कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। इवन हम आगे चल के जब प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तब मैं आपको ये भी बताऊंगा, कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बस खाली जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर साइन एक्स अपॉन मान लो कुछ ऐसा होता जो नॉन जीरो हो रहा होता तो बिल्कुल ये तो हर जगह ही कंटिन्यूअस हो जाता। अब सेकंड वाला देखो, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस साइन एक्स बाय एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर इसमें 0 LHL RHL और उसको चेक करना पड़ेगा ना, इक्वल्स टू f of 0। तो क्या आ रहा है बताओ, सर पर जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट। सर कंटिन्यूअस आ रहा है, LHL 1 RHL 1 और f of 0 बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से क्या आ जाएगा, एल एच एल इज 1। इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू 1, और यहाँ से एफ ऑफ जीरो भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस आ जाएगा। चले नेक्स्ट देख लेते हैं, सर 1 मिनट। लिख लो पूजा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट कर रखा है। देख, सर b 1/2√3 आ रहा है, कितना रहा है? 1/2√3 b। नहीं ऐसा तो नहीं। देखो एक क्वेश्चन में जो सर चीज a -3 है। ए आ रहा है -3, यस करेक्ट, बिल्कुल ठीक बताया, वेरी गुड। देखो पहले तो क्वेश्चन में ये चीज दी हुई होनी चाहिए, वेयर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, कंडीशन 0 पे हमें चेक करनी है, तभी क्वेश्चन को हम हाथ लगाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि b tan ऑफ पाई अपॉन बॉक्स ऑफ x प्लस 3 जो है, ठीक है ना, ये काफी जगह पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 0 पे चेक करना है, हमारा काम क्या है, 0 पे चेक करना है। अगर एक क्वेश्चन ऐसे दिया जाए a एंड b फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो आपका जो b tan वाला जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा बहुत सारी जगह पे, क्योंकि नीचे बॉक्स है, नीचे बॉक्स है, इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन हर इंटीजर वाले पे चेंजेस होती जाएगी। भाई 3 पे चेक करोगे आप तो π/6 आ जाएगा, 3 प्लस पे π/6 आएगा, 3 माइनस पे क्या आ जाएगा, π/5 आ जाएगा, ठीक है ना, सही है। तो LHL RHL के बराबर ही नहीं होगा वहां पे, तो हमें चेक कहाँ पे करना है, हमें 0 पे चेक करना है। अब अगर हमें 0 पे चेक करना है तो मैं सबसे पहली चीज क्या करता हूँ, LHL निकाल लेता हूँ। LHL क्या बोल रहा है, a अपॉन, ये तो बन रहा है a + 3/0 का फॉर्म, सर यस बेटा,
सर b √3/2 आ रहा है। बिल्कुल नेगेटिव का साइन आ रहा है लेकिन सर वो चेक कर लेता हूँ एक बार। चेक करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए कैसे निकालोगे, सम इंफिनिटी बन रहा है नीचे, अब लिमिट अगर एग्जिस्ट सर- करेगी तभी हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं। सर यस यस बेटा, सर एक्सपेंशन से कर दिया तो भी 3 आएगा ना? -3 आएगा, हाँ -3 मतलब। यहीं से पता चल रहा है -3 आएगा तभी 0/0 का फॉर्म बनेगा, है ना। हाँ सर वैसे भी और वैसे मतलब एक्सपेंशन एक्सपेंशन से भी यही आएगा, है ना। यस तो -3 आ गया आपका, पहली एक चीज क्लियर है, ए का वैल्यू -3 आ गया। अब ए अगर मैंने -3 डाल दिया तो होगा क्या, ए का वैल्यू -3 आपने डाला, -3 + 3 cos ऑफ x अपॉन x², तो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो -½ आ रही है। तो यहाँ से आंसर -3/2 आ रहा है ना। सर -½ आ रहा था मेरा। cos x x² हाफ होगा ना, 1 - cos x x² हाफ, और -3 बाहर है तो -3/2 आंसर आ जाएगा। सही है, ओके। LHL आपका -3/2 आ गया, लिमिट की वैल्यू निकाली। अब RHL देख लेते हैं क्या है, b tan ऑफ 0 प्लस पे क्या होगा, 3 का बॉक्स 3, तो b tan π/3, ये कितना आना चाहिए, -3/2 आना चाहिए। साहिल π/3 हाँ कितना होगा, √3, सर तो यहाँ पे एक रूट आ जाएगा ना। सर ये Yes, क्या? Vijay? सर √3, हाँ -√3/2 आ सर गया। Yes, Vijay. 0 प्लस, हाँ सर आ गया। ठीक है ना, लिख लो, चले आगे। सर वो आपने 10π/3 को क्या करा? tan π/3 का तो वैल्यू रख दिया ना, √3, ठीक है ना। चले आगे, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन सर नाउ। b की वैल्यू क्या थी, √3/2 थी ना? -√3/2, b की वैल्यू थी -√3/2, a की वैल्यू थी -3, हाँ ठीक है। सर आ गया आ गया। चलो इसको ले लो, फटाफट फटाफट आंसर देते जाओ, तो ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे अपन। एनसी आ रहा है सब कुछ, हाँ सर। सर x > 1 लिखा है उसमें। >1 होगा, हाँ, ये 1 थोड़ा सा टेढ़ा हो इसमें गया ना। चेक क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 इस पे हाँ 1 1 पे >1। देखें LHL सर नॉट कंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस आ रहा है, हाँ देख लेते हैं। LHL कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। और RHL कितना आ रहा है, LHL 0, LHL 0। RHL कैसे निकालोगे, देखो RHL के लिए क्या लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ पाई माइनस लिखना पड़ेगा, याद है ना। तो ये ऊपर वाला लिखा जाएगा पाई माइनस पाई एक्स सर अपॉन x - 1, तो आंसर क्या सर रहेगा, अगर माइनस। सर अगर एल हॉस्पिटल डायरेक्ट लगा दे तो भी लगा सकते हो, LH रूल लगा सकते हो, बट मैं LH सर रूल तब तक नहीं लगाता जब तक मेरे को दूसरी मेथड्स नहीं लगती, बस सर क्योंकि हम LH रूल से जेई में क्वेश्चन कभी नहीं होता। सर एक ही स्टेप में हो रहा था इसलिए लगा दिया। तो ये हमने कितने स्टेप लिखे, मतलब पर तो है। देखो सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, LH रूल से हो जाएगा, लेकिन अपनी हैबिट बना लो LH रूल यूज नहीं करना है, क्योंकि जेई में जो क्वेश्चन आएगा वो LH रूल से नहीं होगा, ठीक है ना। पब्लिक LH रूल लगाती लग जाएगी और आंसर दे देगी, लेकिन वो आंसर गलत आ जाएगा।
ठीक है ना। LH रूल तब तक ही लगा सकते हैं जब तक 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म, ठीक है। ठीक है, चले आगे। तो डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा है ना, एट x = 1 इट इज डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट, अच्छा सर वो क्वेश्चन है। RHL में क्या किया था? RHL में निधीश ये देखो, साइन का जो आर्ग्यूमेंट है ना वो पाई को जा रहा है, तो हमने क्या कर दिया, साइन ऑफ हाँ पाई सर। माइनस पाई एक्स लिख दिया, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट अब 0 को जा रहा है, जब हाँ आर्ग्यूमेंट 0 को जाता है तो पाई माइनस पाई एक्स आप लिख सकते हो। पाई कॉमन निकाल लोगे 1 - x हाँ बन सर। जाएगा और नीचे x - 1 बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। ओके, लेकिन जो ऐसी एग्जाम्स होती है ना बिट्स की और ये सब एग्जाम्स होती है, छोटी छोटी सी एग्जाम्स, उसमें LH रूल से आप कर लो, ठीक है ना। उसमें हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं, LH रूल से हो जाएगा। सर वो पास्ट ईयर में भी लग रहा है एलएच रूल। मेंस में लगेगा बेटा, एडवांस में नहीं लगता। हाँ सर, एडवांस की बात कर, मेंस की बात कर। मैं मेंस को तो एग्जाम ही नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। तुम लोगों ने अगर 2 साल मेहनत किया उसके बाद तुम मेंस अगर टारगेट कर रहे हो, समझ लो ब्लैंक डैश। आपको एडवांस ही टारगेट करना है, मेंस तो गली का हर बच्चा देगा, तो 2 साल इतना पढ़ने क्या मतलब, ठीक है ना पूजन। हाँ सर। मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, प्रेशर ने तुम्हारा मतलब एम को बहुत लो कर दिया। कहाँ मैं सोच रहा हूँ जेई में, IIT में तुम जाओगे, कहाँ हम मेंस की बात कर रहे हैं। मेंस तो औपचारिकता है तुम्हारे लिए, ठीक है ना साहिल, समझ रहे हो। सर इधर मेंस में ही 60 नंबर आ रहा है, कहाँ सर एडवांस टारगेट करना। हाँ अबे सर। तो तुम लोगों से गलती क्या हो रही है, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा है। या तो एग्जाम को बहुत सीरियसली लिखते नहीं हो आप लोग, मस्ती मस्ती में लिख रहे हो। चलो ये गप्पे तो अपन लड़ा सकते हैं, बट एक क्वेश्चन देता हूँ जब तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जामिनेशन में तो पूछते हैं ये वाला, ठीक है ना, ये बिल्कुल फेवरेट है इनका। और जेई एडवांस में भी कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। सर वो इवन डिफाइंड लिखा है। वेर एवर डिफाइन, जहां पे भी डिफाइन है वहां पे उसको चलाओ आप, जहां पे चलता है इसको डिफाइन करो आप। वेर एवर डिफाइन, वेर एवर डिफाइंड, ठीक है। अदरवाइज अब कहाँ कहाँ पे डिफाइन होगा आप कैसे देखोगे। 0 पे दिक्कत है ना, सिर्फ 0 पे, जीरो पे ही। सिर्फ 0 पे दिक्कत है। सर 0 पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का बन रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल साहिल, अब इसको सॉल्व करना है। तो मान लो ये 0 नहीं होगा तब चलेगा, और 0 पे डेफिनेशन आपको दी है, मतलब क्वेश्चन को भी हमने इंटरप्रेट कर लिया, दिस इज द क्वेश्चन। सर इसमें भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। हाँ बेटा, चैप्टर कंटिन्यूटी का बार बार अपन नहीं पूछेंगे क्या करना है, 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी, खत्म, ठीक है। सर रेशनलाइज कर देंगे ना इन्फिनिटी माइनस। हाँ 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 हाँ, अरे सर मेरे नो को, नो नो नो, रेशनलाइज कैसे करेंगे मतलब, अरे रेशनलाइज नहीं सर, सॉरी। एलसीएम, तुम एलसीएम बोलना चाह रहे थे। हाँ सर शायद। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो, देखो ये क्वेश्चन हम लोग डिफरेंशिएशन में भी कर चुके हैं, ये हम लिमिट में भी कर चुके हैं, फिर से इसको देखेंगे। तो बहुत अच्छे से हमको क्या समझना है, देखो कि देखो अगर x हमारा LHL निकाल रहे हैं मान लो, ठीक है ना, LHL निकाल रहे हैं, x मान लो 0 माइनस को टेंड कर रहा है, तो 1/x किसको टेंड करेगा, यस टेंसी का आंसर आ गया, डिसकंटिन्यूअस, बिल्कुल है ना। देखो x अगर 0 माइनस को टेंड कर रहा है तो 1/x माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो अगर 3 की पावर वन है। 1/x की हाँ ले। बात करें, निधीश तुम पर्सनल बातें कर लो, ठीक है ना। तो 3 की पावर 1/x कहाँ टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है।
तो मुझे पता है 3 की पावर 1 बाई एक्स 0 को टेंड कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेता हूँ। 3 की पावर 1 बाई एक्स माइनस 3 की पावर माइनस 1 बाई एक्स अपॉन 3 की पावर 1 बाई एक्स प्लस 3 की पावर माइनस 1 बाई एक्स। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फाइंडिंग आउट LHL फर्स्ट। नहीं अली सर, LHL RHL सेम नहीं आएगा। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ 3 की पावर 2 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 2 बाई एक्स प्लस 1। तो जब 3 की पावर 1 बाई एक्स 0 को टेंड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है 3 की पावर 2 बाई एक्स भी 0 को ही टेंड करेगा। क्यों? क्योंकि 1 बाई एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 2 बाई एक्स भी माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और 3 की पावर 2 बाई एक्स 0 को टेंड करेगा। तो दिस विल अप्रोच टू 0 एंड दिस विल अप्रोच टू 0, सो योर आंसर विल बी माइनस ऑफ 1। तो LHL आपने डिकोड कर दिया -1। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट मतलब मैं नोट्स रिवाइज करने के लिए इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन रट जाने चाहिए। जेई में कहीं ना कहीं इनको यूज करते हैं वो लोग। मान लो ये tan के अंदर फंक्शन डाल दिया, सीक के अंदर फंक्शन डाल दिया, f ऑफ समथिंग बना दिया इसी का, ठीक है ना। तो बहुत ही फेमस चीज है दिखने में। नेक्स्ट अब मैं क्या बोलता हूँ, नाउ इफ आई से x इज अप्रोचिंग टू 0 प्लस, अब मैं RHL निकाल रहा हूँ, तो 1 बाई एक्स कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। So now I should appreciate -1 by x will approach to minus infinity. तो 3 की पावर -1 by x 0 को अप्रोच करेगा। तो अब मैं उल्टा LCM लेता हूँ, 3 की पावर 1 अपॉन x को 1 अपॉन 3 की पावर -1 by x लिखता हूँ। ये बन जाएगा 1 माइनस 3 की पावर -2 by x अपॉन 1 प्लस 3 की पावर -2 by x. Now this will approach to 0, this will approach to 0, so your answer will be 1. So from here we made a conclusion that LHL is -1 and RHL is 1. Is it clear? Yes, sir. निधीश देखो, मैं तुमको एक चीज फ्रैंकली बताऊं, ठीक है ना। टीचर्स कितनी भी मेहनत कर ले, कोई तुम्हें कितना भी सपोर्ट करे, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक तुम खुद से नहीं करोगे। मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। और तुमको मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। साहिल से पूछ लो, अगर 15-20 दिन भी क्लास आपने मिस कर लिया है तो उसको कवर अप करने में कितनी मेहनत लगती है, ठीक है ना। और तुमने तो काफी ज्यादा मिस किया है, तो बहुत ज्यादा मेहनत और मोटिवेशन लगेगा। समझ रहे हो? Yes, sir. ओके। अभी आपने इसके पहले कुछ करवाया? कुछ भी नहीं कर रहा है सर। चलते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन। हाँ सर। अब क्वेश्चंस को हम वापस से रिकंटिन्यू करेंगे, उससे पहले थोड़ा बहुत मैं और थियोरी आपको बता देना चाहता हूँ। सर यस पूजन। सर इसमें वो हमने 0 पे चेक क्यों करा, वो एक बार बता दो। क्योंकि उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ हाँ 3 सर, की हाँ। पावर 1 बाई एक्स को प्रॉब्लम कहाँ पे है, 0 पे तो प्रॉब्लम है। सर यस बेटा। सर जैसे एक क्वेश्चन है कोई भी सर, जैसे कोई पीरियोडिक फंक्शन है, तो सर हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दी, यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, तो सर उससे ही कंटिन्यू कर देंगे, दूसरा भी ढूंढना पड़ेगा? पीरियोडिक फंक्शन के केसेस में जो डिसकंटिन्यूटी होती है ना, अगर आती है तो वो लिखी जा सकती है। जैसे अगर आपको मान लो 1 अपॉन साइन है, हाँ सर। वो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, n पाई पे, 1 अपॉन साइन सर n पाई पे। हाँ है सर। ना, n पाई पे। तो n पाई इज नथिंग बट जनरल, आप बता सकते हो कि n पाई पे डिसकंटिन्यूअस होता है। और यूजुअली जो जेई में क्वेश्चन आता है मेंस में, वो क्वेश्चन आता है अगर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो अगर पीरियोडिक फंक्शन दिया है तो आपको पीरियड दे देगा कि भैया 0 से 2 पाई के बीच में बता दो कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो इंटीजर टाइप में अगर हम कंटिन्यूटी का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो यही बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी। हाँ सर। तो फिर आपको उसको अच्छे से सॉल्व करके गिनना है, भाई 7 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, ठीक है ना। हाँ सर। चलो अब एक सेकेंड, या पेज नंबर लगा देता हूँ तो मेरे को ध्यान रहेगा। ओके,
चलो अब थोड़ा बहुत थ्योरी को और डिस्कस करते हैं, फिर इनको हम वापस से रिविजिट करेंगे। लिख लो नोट, लेट्स स्टार्ट राइटिंग सम नोट्स नाउ। देखो ये सब इसीलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को आप इस अप्रोच से भी सोच सकते हो, इन चीज़ों का भी यूजेज कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंटिन्यूअस प्लस माइनस कंटिन्यूअस गिव्स यू ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। दो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, उनको हमने अगर ऐड कर लिया तो रिजल्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस ही होगा। इज इट क्लियर? हाँ सर। अली असगर ताहिर नहीं है आज क्लास में, क्या बात है? पूछो ना एक बार, तुम्हारा दोस्त है, पूछो तो सही कहाँ पे, ठीक है ना, मैसेज डाल दो उसको। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0 डाला है थर्ड में, नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो अभी हमने कंडीशन डिस्कस की थी, याद है? कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस वाली, आपको याद है वो इधर 0 लिखा था। नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फर्स्ट वाला। सेकंड, कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस is continuous provided the denominator is non-zero. Fourth, continuous plus minus discontinuous is discontinuous. Continuous के साथ अगर discontinuous को आप ऐड करते हो तो जो फंक्शन है वो discontinuous ही होता है for sure. Next, discontinuous plus minus discontinuous, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, अगर आपको याद है लिमिट के टाइम पे कैसे मैंने बताया था, याद है? देखो डिसकंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब कंटिन्यूअस कैसे हो सकते हैं ये देखो, बहुत ध्यान से समझना। मान लो इसकी LHL -1 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी -1 है, RHL 0 है, और दूसरे डिसकंटिन्यूअस की LHL 1 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 है और RHL 0 है। तो दोनों को ऐड कर लिया तो कंटिन्यूअस बन गया ना, 0 0 0 आ गया ना। नेट जो फंक्शन बना, नेट जो फाइनल है वो क्या है? 0 0 0। इज इट क्लियर? ठीक है, यस यस। चलिए should we move on? Next, continuous into discontinuous, again the same story. Continuous into discontinuous क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। उसको कैसे अंडरस्टैंड करूंगा? मान लो एक कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस की 3 वैल्यूज ले लेते हैं, -1 2 और 3। कंटिन्यूस प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए? 0। तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फंक्शन जो बनेगा उसका क्या आ जाएगा? 0 0 0 आ जाएगा। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं? 7th, डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस। तो अब डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस के बारे में भी हम कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बहुत सिंपल सा रीजन है। मान लो ये -1 है, ये 1 है और ये 0 है, और ये क्या है? 0 0 और 3 है। ठीक है ना, देखो मैंने 3 अलग अलग वैल्यूज इनको असाइन कर दिया। तो डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस भी कंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, इसीलिए 5th 6th और 7th वेरी इंपॉर्टेंट। डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस वी डोंट नो, कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस वी डोंट नो, डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस वी डोंट नो। चले आगे, लेट्स मूव ऑन। 8th, now this is what we are dealing with is composite functions. किससे डिस्कस कर रहे हैं? composite function के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सर 1 मिनट लास्ट करो ना। अभी तो तुम Last पहले property लिखो। पहले क्यों नहीं बोलते? तो जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हो गया तब तुम शांत हो। सर वो माइक ऑन नहीं हो रहा था। तो जल्दी जल्दी लिखो अभी अलियास का। सर करो तो सही पीछे। नहीं हुआ है क्या? अरे यार लो, ठीक है सर हो गया। चलो अब इसको लिखो फटाफट फटाफट। दिस इज व्हाट वी आर डीलिंग विद इज कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस हम डील कर रहे हैं। अब कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, तो कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस फंक्शन अगर हम देख रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस होता है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात चल रही है, बहुत ध्यान से समझें आप। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर दोनों कंटिन्यूअस है तो रिजल्टेंट कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई एक डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ना तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकते।
ठीक है ना। इसके सारों के एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, सबके ऊपर एग्जांपल्स है, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ इसको नोट डाउन कर लो कि कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस वी कैन नॉट से, discontinuous of continuous we cannot say, discontinuous of discontinuous we cannot say, ठीक है। जैसे देखो इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको तो क्या होता है, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब सिग्नम फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है, कंटिन्यूस, तो रिजल्टेंट कंटिन्यूस हो सकता है। यस होगा, कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हो, आ जाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर ये कंटिन्यूस है लेकिन अगर इसी की जगह मैं ऐसा कर दूं सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना, क्यों होगा कैसे होगा। सर ये दूसरा वाला समझ नहीं आया। इसीलिए बोलो ना, अपन डिस्कस डिटेल में ही करना पड़ेगा। बेटा ये देखो, वन डालेंगे तो क्या आंसर आएगा, सिग्नम ऑफ जीरो जीरो। वन प्लस डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, सिग्नम ऑफ वन प्लस वन। वन माइनस डालेंगे तो सिग्नम ऑफ जीरो माइनस माइनस वन। माइनस वन आया। समझ आ गया है ना, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आपने वन, सर आपने वन प्लस डाला तो सिग्नम ऑफ जीरो प्लस आएगा ना। बिल्कुल, सिग्नम ऑफ जीरो प्लस क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है सिग्नम का, पॉजिटिव वन नहीं जीरो आता है। अभी सर सिग्नम तो जीरो पर जीरो डिफाइंड है। जीरो प्लस पे सिग्नम की Zero- डेफिनेशन भूल गए क्या तुम, वन 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 शायद से वन। सर शायद से क्या होता है भैया, शायद क्या होता है, कोई केमिस्ट्री वन थोड़ी ही है, होता है ना। हाँ वन, हाँ ठीक है। हुन्स रूल लगा दूंगा। नहीं हुन्स रूल इज ओबेड, हुन्स रूल इज नॉट सेटिस्फाइंग। नहीं सर, अरे यार सर मेरे को रूल का पता नहीं क्या हो रहा है। पी ऑर्बिटल में इसको मजा नहीं आया तो ये तो डी में जाएगा, इसका राज है, ऐसा मैथ्स में नहीं होता, ठीक है। इज इट क्लियर, तो इसको भी समझेंगे। देखो कहाँ पे एनालिसिस करते हैं, अब आपको कैसे पता सर वन पे ही करना है, वो सब सीखेंगे, उसको ही सीखना है चैप्टर के अंदर, हमें यही सीखना है, ठीक है ना। इज इट क्लियर, पहले सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज आप समझ लो। कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज नथिंग कैन बी सेड। यस यस प्लीज। सर उसमें एलएचएल और आरएचएल तो वन ही आएगी ना, सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस वन में। क्यों, सर एलएचएल में वन माइनस का स्क्वायर वन प्लस हो जाएगा, वन प्लस माइनस वन। अबे वन माइनस का स्क्वायर मतलब 0.9, उसका स्क्वायर 0.9। वन माइनस का मतलब तुम माइनस वन समझ रहे हो क्या, वन माइनस मतलब वन से छोटा। हाँ सर, हाँ 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 अंडरस्टूड। मैथ्स की परिभाषा बदल चुकी है, अरे सर वो टू माइनस का स्क्वायर पे ऊपर टू प्लस ठीक है ना। तो वन माइनस का मतलब है 0.999, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वन से छोटा ही होगा, और वन में से घटाएंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। आ गया सर। चलो अब ये बेसिक डेफिनेशन थी, ये सारी बेसिक चीजें, इसके ऊपर ही हम कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करेंगे और आगे चल के। तो लेट्स फाइंड आउट, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस x इनटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। मुर्गा अभी तक हमने क्या किया था, जो लास्ट टाइम पढ़ाया था उसी के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी जो हमने चीज डिस्कस करी है ये नई चीज है, आप इसको लिख लो जब तक, बाकी सब बच्चे इसको करो। x इनटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। मुर्गा के लिए मैं बता देता हूँ, मुर्गा हमने अभी यही चीज जो लिखा है ये नया किया है, बाकी पुराने में ऊपर क्वेश्चंस किए थे, वो आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लोगे तो क्वेश्चंस आप कर सकते हो। जो नई चीज है उसमें क्या है, कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, कंटीन्यूअस इनटू कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस होता है, कंटीन्यूअस बाय कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस होता है, कंटीन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस होता है, डिसकंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस को ऐड करेंगे तो डिसकंटीन्यूअस मिलेगा या कंटीन्यूअस मिलेगा, हमें नहीं पता। कंटीन्यूअस इनटू डिसकंटीन्यूअस नहीं पता, डिसकंटीन्यूअस इनटू डिसकंटीन्यूअस नहीं पता, और ये कंपोजिट फंक्शन के बारे में तो आपके सामने ही बात किया हमने। तो अब क्वेश्चंस हम करेंगे, इससे भी आपको और पता चलेगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा देखो क्या है, x क्या है, कंटीन्यूअस, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या है, डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। अब सुनो, डिसकंटीन्यूअस किसी पॉइंट्स पे होता है, तो आपको चेक कंटिन्यूटी बोला, इसका मतलब ये है कि आप बताओ कहाँ कहाँ डिसकंटीन्यूअस है सर और मैंने कहाँ वन पे पे सर इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस होगा ना। सर मैंने बस यही ध्यान देना, इसमें ही थोड़ा सा इसको बहुत बारीकी से समझो आप। x हर जगह कंटीन्यूअस है, हाँ सर। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x डिसकंटीन्यूअस है हर इंटीजर पे, हाँ सर। लेकिन कहाँ पे कंटीन्यूअस हो जाएगा, इंटीजर पे भी कहीं कंटीन्यूअस हो जाएगा, देखो कहाँ पे,
जीरो पे बात करते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझना, तो सर मतलब इंटीजर माइनस 0 होगा फिर? चेक कर लेते हैं ना, अगर नहीं हुआ तो फिर सारे इंटीजर निकालने पड़ेंगे, लेकिन अगर हो गया तो इंटीजर्स में से जीरो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं हाँ। जीरो पे चेक कर रहा हूँ क्योंकि जीरो एक संदिग्ध नंबर है, तो यहाँ पे चांसेस है हो सकता है। देखो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या दे देगा, जीरो माइनस, पहले एलएचएल लिखता हूँ, लेफ्ट साइड जो लिखूंगा सबसे एलएचएल, तो एलएचएल एट जीरो इज -1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो इज जीरो, जीरो प्लस पे भी जीरो, सही है। डिसकंटिन्यूअस, जो डिसकंटिन्यूअस है उसने जीरो माइनस पे -1 दे दिया, जीरो पे जीरो, जीरो प्लस पे जीरो, साइल क्लियर है। हाँ सर। और x क्या दे देगा जीरो पे, जीरो जीरो जीरो, तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। जीरो। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। क्या आ गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। यस एलियसबर्ट। सर वो 0 माइनस में -1 कैसा है? जीरो माइनस कैसा है, जादू। ये ग्राफ। अभी यार, अभी तुम अगर ये चीज मुझसे पूछ रहे हो, तुम कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे यार अलियसगर। जीरो माइनस पे क्या होगा, हाँ -1 हो। वहाँ पे स्लोप की वैल्यू 1 माइनस सर वन है, हाँ सर 1 आएगा। वन ओ आएगा सॉरी, सर। वन आएगा, वन आएगा, सर वो कंफ्यूज हो गया। तो यही पूछ रहे थे क्या, वन आएगा, करेक्ट, वन आएगा, सही है। सर ठीक आपने है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला कर दिया शायद। वन आएगा, वन आएगा, ठीक है। जीरो इंटू एनीथिंग विल बिकम जीरो। तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट नोट लिखनी है, क्या नोट लिखनी है, लेट्स राइट द नोट, कि कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस होगा व्हेन कंटिन्यूअस इज जीरो। कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस हमेशा कंटिन्यूअस होगा जब कंटिन्यूअस जीरो, ठीक है ना। सर मैं इंटीजर पे क्यों चेक नहीं कर रहा है 1 पे जैसे? पर सर जैसे मैंने अभी वन पे निकाला सर, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, तो पूरे फंक्शन को हम थोड़ी कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। नहीं तो हमने कहा बोला, हम तो सिर्फ कंटिन्यूअस ही बोल रहे हैं ना। सर मतलब चेक द कंटिन्यूटी, यानी कि एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। चेक द कंटिन्यूटी का मतलब आपको ये बताना है कि ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, या ये बता दो कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है। तो आप इसमें क्या बता पाओगे कि भाई इंटीजर -0 पे हर जगह ये डिसकंटिन्यूअस है। सर तो हमको ऐसे और पॉइंट्स भी निकालने पड़ेंगे ना पूरे फंक्शन के। नहीं, और निकालने नहीं पड़ेंगे ना, क्यों, वन पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्यों। सर वन पे नहीं है ना कंटिन्यूअस। हाँ, तो हम सारे इंटीजर पे बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस है एक्सेप्ट जीरो। अच्छा हाँ ठीक है सर, वो हमने पहचान लिया। कैसे पहचानेंगे, वही बता रहे हैं ना, क्वेश्चन में पूछेगा ना, वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अली असगर को पूछ रहे थे, अली असगर क्या पूछ रहे थे बताओ। नहीं सर हो गया क्लियर, वो साइड ठीक है, वाला doubt था। लिख लो इसको फटाफट फटाफट। तो हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज, इसका आंसर लिख रहे हैं अभी, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट I minus 0. i-0, ठीक है। इज इट क्लियर। चलें आगे। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर Yes, एक sir. मिनट, सर मेरे को आपकी सर नहीं आ रही। एक मिनट, लिखो लिखो अली असगर, लिखो लिखो, सर वो वापिस करो, नोट नहीं लिखे। वापस से लिखना पड़ेगा मुझे, रुको। सर कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा आपने। लिखो, सर वो कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस व्हेन कंटिन्यूअस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन जीरो है तभी होगा, ठीक है ना। हाँ सर। अली असगर लिख लिया। आपने क्या लिखा है सर, एक बार खाली डिक्टेट कर लो। Continuous into discontinuous is always continuous beta when the continuous function is having value equal to 0. Discontinuous कहाँ कहाँ पे है, हाँ I minus 0, हाँ हाँ I minus elemental 0, ठीक है। वैसे अपना अली असगर है तो बहुत होशियार यार, बट डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है अली असगर। अली असगर हाँ सर। सर वो
इनसे बहुत उम्मीद है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, sin x into signum x। Sir, continuous at all points. sin x into signum x is continuous At all points. देखो सिग्नम, देखो sin x तो हर जगह कंटिन्यूस है, सिग्नम को जीरो हटा दो, जीरो हटा दो, ठीक है ना, जीरो हटा दो तो हर जगह कंटिन्यूस है, लेकिन वो फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही होगा ना मिला के। तो ये कंटिन्यूस आ जाएगा। पहले कैसे एनालिसिस करते हैं वो बता रहा हूँ। sin x सिग्नम x दोनों कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस इज ऑलवेज कंटिन्यूस। अब जीरो पे अलग से एनालिसिस कर लो आप, तो जीरो पे क्या पता चला, क्या हो रहा है, sin x क्या हो रहा है, जीरो जीरो और जीरो, सिग्नम कुछ भी हो जाए क्या होता है, -1, 0 और 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस हो गया, तो सिर्फ जीरो पे अलग से चेक करना था, बाकी सब जगह तो कंटिन्यूस पहले से ही पता है वो है, क्यों, कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस। तो आपका क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स, क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस एट ऑल। चलें आगे नेक्स्ट। सबसे पहले हम चेक करेंगे बॉक्स ऑफ एक्स, इंटीजर छोड़ दूं अगर मैं, इफ आई डोंट कंसीडर इंटीजर्स, है ना, अगर मैं इंटीजर्स कंसीडर नहीं करता हूँ, है ना, तो लिख देते हैं x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स, उस केसेस में क्या होगा, कंटिन्यूस और ये कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस क्या दे देगा, कंटिन्यूस दे देगा। अगर मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूस, तो रिजल्टेंट क्या जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो वेयर इज द फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, तो लिख लो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। चलें आगे, लिखो नेक्स्ट। देखो इसमें क्या करेंगे, सर x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस। बिल्कुल x इक्वल टू 0 अगर नहीं होता, और यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 अगर नहीं होता, तो केस 1 जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो बोल रहे हैं भाई x 0 नहीं है, तो उस केसेस में कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस आ जाएगा। केस 2 x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस क्या आ जाएगा। अब हम बोल नहीं सकते डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस, नहीं बोल सकते, अब आपको चेक करना पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं। 0 माइनस पे क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, 0 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, 0 प्लस पे इन्फिनिटी। जब डिसकंटिन्यूअस दूसरे की हम बात करते हैं तो अब इसको चेक करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्यों नहीं है पॉइंट बताओ। पहला वाला कुछ अगर लिमिटिंग वैल्यू दे रहा होता, भले नॉन इक्वल नहीं होती लेकिन फाइनाइट होती, तो चांसेस होता कि उसको अगर हम कंबाइन करें तो आंसर्स वहां से निकाला जा सकता है। इज इट क्लियर। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, कंबाइन ही नहीं होगा, इन्फिनिटी के साथ आप अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के साथ अगर इन्फिनिटी ऐड भी करोगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इज इट क्लियर। तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या बोल दोगे, रिजल्टेंट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। चलें आगे, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस सिग्नम x। चेक द कंटिन्यूटी, मतलब आपको पता चलना चाहिए कहाँ कहाँ पे चेक करना है। क्वेश्चन इस तरीके से देने का पर्पस ही है
कि you should be in a position to identify where it can be discontinuous, कहाँ पे discontinuous हो सकता है. सर एक मिनट. Discontinuous at all integers. Discontinuous at x is equals to 0 और मतलब at all integers. देख लेते हैं, let's see. तो ये कहाँ डिसकंटिन्यूस है? देखो एनालिसिस करते कैसे हैं. ये कहाँ डिसकंटिन्यूस है? जब x इंटीजर्स है. ये कहाँ पे है? x इक्वल टू 0 है. तो भाई केस 1 लेता हूँ. जब x ना मेरा इंटीजर है कोई, तो उस केसेस में क्या होगा? कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस. केस 2, x is integers but not 0. इंटीजर्स बट नॉट 0. तो अगर इंटीजर 0 नहीं है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या है? डिसकंटिन्यूस है. और ये क्या है? कंटिन्यूस है. कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस क्या होता है? डिसकंटिन्यूस होता है. बिल्कुल आंखें बंद करके बोल सकते हो आप. केस 3, x बिलोंग्स टू, या मैं बोल दूं x इज इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं आप. यस बेटा. सर इसमें वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का 1 0 0 होगा और उसका -1 0 और 1 होगा. तो डिसकंटिन्यूअस होगा. हाँ बिल्कुल. फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. 0 माइनस पे 1, 0 पे 0, 0 प्लस पे 0. सिग्नम x का ये साइन -1 0 और 1. -1 0 और 1. तो सर जब वो इन तीनों को ऐड किया तो क्या आ गया? नेट फंक्शन बना जो हाँ सर तीसरे वाले में 0 प्रॉब्लम. 0 और 1. ठीक है ना. तो हम क्या बोल सकते हैं? डिसकंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंगिंग टू i. इज इट क्लियर? सर इसमें पहले जैसे क्यों नहीं किया? डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस वैसे किया ना, सारा का सारा वैसे क्यों किया. नहीं लिख सकते हैं उसमें थर्ड वाले में? डायरेक्ट आप अगर समझदार हो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो बेटा. मैं तो आपको पूरा बाइफर्केट करके समझा रहा हूँ क्योंकि अभी तो शुरू कर रहा हूँ मैं. दिस इज व्हाट आई वांट यू टू बिल्ड कॉन्सेप्ट. ठीक है ना. डायरेक्ट आप तभी करें जब आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, आप मास्टर हो जाए प्रैक्टिस करके, तो आप डायरेक्टली कर सकते सर. हैं. यस बेटा. सर पर वो डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? मतलब ऐसे नहीं कर सकते ना, वो तो देखना ही पड़ेगा. वो बोल रहा है सर डायरेक्टली 0 पे आप सिर्फ चेक करो ना आप. अच्छा सर. तो कर सकते हो आप बेटा. डायरेक्टली आप 0 पे चाहो, आप डायरेक्टली 0 पे चेक कर सकते हो. वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, आप कितना समझ रहे हो अच्छे से चैप्टर को. ठीक है ना. आप जितना जल्दी चाहो उतना जल्दी उसको कर सकते हो. ठीक है, चलें आगे. लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन. चेक द कंटिन्यूटी. तो हम क्या करेंगे? पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ए 1 माइनस आर. आर क्या है? 1 by 1 plus x square. बिल्कुल 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सर जीपी आइडेंटिफाई करने के लिए तो तीन टर्म चाहिए ना? क्या करने के लिए? जीपी आइडेंटिफाई करने के लिए 3 टर्म चाहिए होता है ना? तो क्या बोल दें इसको? चलो मान लो क्या करें? क्या करें? तीसरे में क्यूब होगा ना लेकिन. बताओ क्या करें? ये दिमाग में आ रहा है और क्या आ रहा है? हमारी बात बिल्कुल ठीक है, 3 टर्म होने चाहिए. बट अब जिसने क्वेश्चन दिया है
इसने दे दिया, सब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। एक काम कर लेता हूँ, तीसरा टर्म दे दूं क्या मैं? नहीं, अलियासगर बात तो सही बोल रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा है। सर 3 टर्म होगा तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या हो रहा है, थोड़ी जगह बना के। सर वो HP या AP नहीं बन रहा वैसा, मतलब वो तो दिख रहा है ना ऐसा। नहीं लेकिन ठीक है यार, उसका बात एक्चुअली सही है, तो अपन तीसरा टर्म दे देते हैं। हाँ सर। अलियासगर आप क्या बोल रहे हो? सर ठीक है, इसमें 1 ही आ रहा है, x नॉट इक्वल टू 0। अच्छा फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट ऑल x। अच्छा टेंसी क्यों? कंटीन्यूअस इन ऑल x, हाँ बिल्कुल ठीक है। कंटीन्यूअस लिखा, मैं डिसकंटीन्यूअस पढ़ रहा हूँ, कंटीन्यूअस लिखा, बिल्कुल ठीक सर है। तो मैंने वही तो बोला। अच्छा, इसको सिंपलीफाई कर लिया आपने, क्या किया ऊपर वाले को? 1 1 a आ रहा है। बिल्कुल a अपॉन 1 माइनस r, ये बन रहा है x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कट गया, ये से कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 when x is non-zero and when x is 0, your answer is also 1। ठीक है ना? ओके, तो बिल्कुल ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर यहाँ पे क्यों 0 डिफाइन नहीं कर दिया आपने, क्यों अलग से लिखा? क्योंकि बेटा देखो, ये भी 0 हो रहा था, ये भी 0 हो रहा था, ये भी 0 हो रहा था, तो बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 कर देते हैं। एक्चुअली 0 इंटू इन्फिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर ये सिर्फ क्वेश्चन होता तो ये लिमिट का क्वेश्चन बन जाता आप अपने में ही। ठीक है ना? तो इसका आंसर आप 0 लिख देते जो गलत होता। आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट चले आगे। तो क्या पता चला? फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स। यस बेटा। सर इसमें हम 0 माइनस 0 प्लस नहीं करेंगे? 0 माइनस और 0 प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, आपके सॉल्व करने पे 1 आ रही है, सीधी 1 आ रही है। अब 1 तो कहाँ पे 0 नहीं है, वहाँ हर जगह 1 है। समझ गए। और 0 जहाँ पे दिक्कत थी, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी आपको अलग से डिफाइन करके दे दी, भाई 0 पे 1 आंसर है। हाँ सर, वो पूरा फंक्शन ही डिफाइन, मतलब फंक्शन ही हाँ। सिंपल। यस, ये जो इवैल्यूएशन अपन ने करा है, ये 0 नहीं होता तो ही इवैल्यूएट कर पाते हैं आप। क्यों? क्योंकि काट रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को काट रहे हैं। वो कब कटता है? जब 0 ना हो तब। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बॉक्स ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स, चेक द कंटिन्यूटी। सर डिसकंटिन्यूअस एट ऑल आई। चलिए, बॉक्स ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो बॉक्स एक्स इंटू कॉस एक्स, बॉक्स एक्स कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? जब एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर होता है। कॉस तो भैया हर जगह कंटिन्यूअस है। तो केस 1 ले लेते हैं, जब एक्स इंटीजर नहीं होगा, कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मिल जाएगा। केस 2, जब एक्स इंटीजर है लेकिन 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो उस केसेस में क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, अब 0 पे क्यों चेक करेंगे? अब कहाँ पे चेक करेंगे मुझे बताओ। देखो 0 पे तब हम निकालते थे 0 को, जब जो डिसकंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो 0 पे 0 हो रहा हो। लेकिन ये 0 पे 0 हो रहा है क्या? ठीक है ना? देखो 0 पे, वैसे अगर हम सिर्फ 0 पे चेक कर लें, तो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद लेट्स से x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 आपको कब कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस देता है? जब डिसकंटिन्यूअस वाला जो फंक्शन है, ठीक है ना, वो कंटिन्यूअस के साथ मल्टीप्लाइड है और कंटिन्यूअस वाला 0 पे 0 दे रहा है। तो 0 इंटू एनीथिंग बिकम्स 0। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस की क्या क्या वैल्यूज आ रही है? 1 1 1।
तो आंसर क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। और हमारा जो कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना, कंटिन्यूस, वो जीरो कहाँ पे हो रहा है, वो पाई बाई टू पे जीरो हो रहा है, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, 2n + 1 पाई बाई टू पे वो जीरो हो रहा है। तो 2n + 1 पाई बाई टू तो कभी इंटीजर्स में आता ही नहीं है, तो वहां पे तो चेक करने का कोई मतलब नहीं है। तो x बिलोंगिंग टू इंटीजर पे क्या हो जाएगा अब, ठीक है ना, x बिलोंग टू इंटीजर पे क्या हो जाएगा अब, सर वो x belongs to integer minus 0 क्यों नहीं करा? क्योंकि बेटा देखो, इंटीजर -0 तब करते हैं और 0 पे अलग से तब निकालते हैं जब जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो 0 पे 0 हो रहा हो, तभी चेक कर देना, है ना, नोट लिखवाई थी। लेकिन 0 पे तो फंक्शन 1 हो रहा है, तो कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस तो बेटा डिसकंटिन्यूस ही आ जाएगा। तो हर इंटीजर पे क्या कंक्लूजन निकला, डिसकंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस गिव्स यू डिसकंटिन्यूस, हर इंटीजर पे। तो इसका रिजल्टेंट फाइनल आंसर आप क्या लिख सकते हो, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंगिंग टू i। इज इट क्लियर? ठीक है। ताहिर बहुत लेट आया, ताहिर क्या हुआ आज लेट आए तुम ताहिर? तुमको मालूम नहीं था क्या क्लासेस के बारे में? और वो मैंने मैसेज देखा ही नहीं था। मैसेज नहीं देखा? तो पहले की 2 क्लासेस आपने बिल्कुल अटेंड नहीं की क्या? नहीं सर, अली का कॉल है तभी मुझे पता चला। अरे यार तुम लोग एटलीस्ट सारे फ्रेंड्स है ना, आप देख लिया करो कि अब मेरा जो 2-3 दोस्त हैं अपने, वो क्लास में है कि नहीं है, उनको कॉल करके बुला लो। मैं बुला रहा हूँ कॉल करके, ठीक है ना, बहुत बार ऐसा हो जाता है, फिर शेड्यूल नहीं देख पाते। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं अभी क्या आ जाएगा, x + 1 e⁻x, चेक द कंटिन्यूटी। ओरली आंसर बता सकते हो इसका तो आप? सर कंटिन्यूअस। बिल्कुल अली असगर, वेरी गुड। क्या जाएगा, कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। आप थोड़ा रैपिड फायर करते काम, x² tan x। सर ये भी कंटिन्यूअस। सर कंटिन्यूअस। सर tan x तो कंटिन्यूअस होता है ना सब सर। क्या बोल रहे हो? वो 10x में वो π/2 इंफिनिटी पे जाता है। बिल्कुल, और वो तो डोमेन में ही नहीं आता ना। कोई बात नहीं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना, ये वैल्यूज नहीं है इसके डोमेन में, क्योंकि x² के डोमेन में तो हर नंबर है, हाँ वही तो। समझ रहे हो। अब tan x आपसे पूछा तो ऐसे मत लिख देना कंटिन्यूअस, ठीक है ना, देखना, ठीक है। अगर बोल दिया भाई 0 से पाई के बीच में tan x कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है बता दो, तो बता देना π/2 पे होता है डिसकंटिन्यूअस। ऐसा मत बोलना यार तुमको पता तो होगा ही, π/2 पे तो वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, अब मैं क्या बताऊं, ऐसा मत करना, ठीक है ना। तो मतलब डोमेन लिखना पड़ता है हर एक। डोमेन भी तो भाई नंबर लाइन पे होता है ना, वो सारा पॉइंट तो नंबर लाइन पे ही है। हाँ सर। अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि tan x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, तो यस इट इज वेरी मच ट्रू, उसके डोमेन में वो कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। लेकिन क्या tan x कंटिन्यूअस होता है x बिलोंगिंग टू r में? नो, ठीक है ना। चलो तो कहाँ का डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस, 10 + 1 यस π/2। यस यस यस, 2n + 1 π/2 को डिसकंटिन्यूअस होगा। इज इट क्लियर? हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट फटाफट।
चलो नेक्स्ट डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स सिग्नम ऑफ साइन एक्स प्लस 2। अब कंपोजिट फंक्शंस में आ चुके हैं हम लोग। अच्छा चीजें सब क्लियर है, कॉन्सेप्चुअली सब क्लियर पता चल रहा है आप लोगों को? सर ये तो कंटिन्यूअस ही होगा। क्या होगा? कंटिन्यूस होगा? हाँ बिल्कुल। कैसे बोल सकते हैं हम? देखो सर देखो सर हाँ। सर बताओ बताओ बताओ। सर वो sin x प्लस 2 0 हो ही नहीं पाएगा। कभी भी नहीं होगा। हाँ तो बस हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन एक्स प्लस 2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से 3 के बीच में होगी ना। हाँ सर। और ये सर सिग्नम जब 1 से 3 में कंटिन्यूस हाँ सर। कंटिन्यूस आ जाएगा। नेक्स्ट सिग्नम ऑफ साइन एक्स माइनस 1। सर discontinuous is x is equal to pi by 2 एट x is equals to 2n plus 1 pi by 2। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। इसको दिक्कत है कहाँ पे? 0 पे। साइन एक्स 0 कब होगा? साइन एक्स माइनस 1 0 कब होगा? जब साइन एक्स 1 हो जाए। साइन एक्स 1 कब होगा? x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1, एक्चुअली 4n प्लस 1 होगा ना। 4n प्लस 1 होगा बेटा, 4n प्लस 1 होगा ना। हाँ सर वरना वो तो -2 हो जाएगा। हाँ सर। बिल्कुल ठीक है ना। x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 आ जाएगा आपका आंसर। ओके ठीक है। ओके चलिए चले आगे, लेट्स मूव ऑन। सर 1 मिनट लिखना बाकी था। लिख लो अलीज़ा, लिख लो। लिख पाओगे ना? अभी कुछ स्टेटमेंट मेरे को बताना है क्या? सर नहीं हो गया ना चलो आगे चलते हैं फटाफट फटाफट। लेट्स कम टू द न्यू क्वेश्चन नाउ। सिग्नम ऑफ साइन एक्स प्लस ए कंटिन्यूअस है हर आर के लिए, तो ए क्या हो सकता है? सिग्नम ऑफ साइन एक्स प्लस ए। सर a equals to r minus -1 comma 1। आर कॉमा नहीं सर। माइनस 1 कॉमा 1। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, सही है, करेक्ट, हाँ सर। बिल्कुल सही है। देखो क्या बोल सकते हैं भाई, साइन एक्स प्लस ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू कभी भी माइनस साइन एक्स के बराबर नहीं होना चाहिए। साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? -1 to 1। माइनस ऑफ साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? -1 से 1। तो ए का वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? -∞ से ए का वैल्यू क्या हो सकता है? -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। सही है ना? इज इट क्लियर? यस सर। चलें आगे। सर 1 मिनट क्वेश्चन ही नहीं लिखा। लिखो अलियस लिखो। हम ज्यादा फास्ट जा रहे हैं क्या अलियस? अली सर वो लिख रहा है अभी। सर लिख रहा हूँ, आप डिस्टर्ब करते हो, पूछ पूछ के बार बार अनम्यूट करके बोलना पड़ता है। तो तुम लोग म्यूट क्यों रखते हो अपने आप को? घर में बहुत शोर रहता है क्या आपके? सर अभी अचानक से कोई आ जाए तो। वैसे तो मेरे घर में भी हो सकता है, और मैं तो इधर 2 डिवाइस मेंटेन एक साथ कर रहा हूँ। कोई नहीं आएगा, सबको पता रहता है कि हाँ तुम्हारे घर में तो छोटा भाई भी है, तुमको परेशान करता होगा अलियस सर, है ना? पूजन के घर में भी छोटी बहन है। हाँ सर। साहिल तो खुद को डिस्टर्ब करने के लिए काफी है। नो एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड, नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस रिक्वायर्ड, द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। साहिल तुम बीच बीच में क्या सोचने लग जाते हो? मत सोचो ज्यादा। आशुतोष सर, नमस्कार विवेक सर, नमस्कार।
नमस्कार सर, साहिल सोचता है नहाने जाऊं कि नहीं। नहीं यार ऐसा नहीं है, बेचारा बहुत मेहनत है यार साहिल का, बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा बहुत, और इसको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है सर, फिर तो आप ठीक है। इसका सबसे जो कॉम्पिटिटर है वो सबसे टफेस्ट इसका जो कॉम्पिटिटर है वो टेंसी है। अच्छा, ये टेंसी के साथ compete कर रहा है। नहीं कर पाएंगे। अरे बिल्कुल करेगा, बहुत मेहनत कर रहा है। साहिल खंजन को भी थोड़ा सा मोटिवेशन दो ना तुम। मोटिवेशन माफिया। ये नीतीश को तो तुमने देखो मोटिवेशन दे दिया, अभी ये क्लासेस कर रहा है। तो यही बात आपने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में नीतीश को मेरे को के लिए बोली थी रे ना, उसका बाद वही नहीं आया। ये इसका मोटिवेशन कम है भाई, देखो जो सेल्फ मोटिवेटेड मेहनत करेगा उसका ही रिजल्ट आएगा, कंफर्म है। चलो आगे चलते हैं, बातें तो होती रहेंगी। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ 5x इन 0 से 1। 0 से 1 में बॉक्स ऑफ 5x कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा आपको ये बताना है। कितने पॉइंट पे? सर 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट आ रहे हैं। हाँ सर। चलो एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 1 एक आया, 2 एक आ गया, सर मेरा तो 0 भी आ रहा था। 0 भी चेक करना पड़ेगा, 4 सर तो वो 0 ही होगा ना, लेकिन सर होगा ही ना, मतलब डिसकंटिन्यूटी। कैसे 0 पे डायरेक्टली कैसे बोल दिया आपने? 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एफ ऑफ 0 निकालना पड़ेगा और 0 प्लस निकालना पड़ेगा, है ना, एंड पॉइंट है, सही है ना। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस पे क्या आ जाएगा? 0। सर वो हाँ वो डोमेन और में एफ नहीं ऑफ 0 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। 0 माइनस कंटिन्यूस है, बिल्कुल कंटिन्यूस है बेटा, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। नेक्स्ट 1 पे 5 पे 5 पे चेक करना है, देखो वही करने वाले हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस बॉक्स ऑफ 5x कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5 माइनस का बॉक्स 4, और एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो डिसकंटिन्यूस आ गया ना। और सर यस बेटा, x तो 0 से 1 ही है, तो आप x 1 2 3 4 5 कैसे लिख रहे हो? सॉरी मतलब x 0 से 1 बिलोंग कर रहा है तो आप हाँ, x का वैल्यू हमने क्या क्या रखा मैं बताऊं। 1/5, 2/5, सो सॉरी 3/5, 4/5, 5/5। सर पर वो नंबर ही फाइंड करना है तो कोई ज्यादा नहीं रुको मैं बताऊं, 1 मिनट रुको। सही बोल रहा है वो, एक्चुअली सही बोल रहा है। x की वैल्यू 0 पे तो हमने चेक कर लिया, कंटिन्यूस आ गया था। हाँ सर। दूसरा साहिल हम ये चेक कर रहे थे कि अंदर वाली जो चीज लिखी है ना, अंदर वाली जो चीज है 5x है, वो कहाँ 1 हो रही है, मतलब हम 5x कहाँ 2 हो रही है। हाँ सर fx की डिसकंटिन्यूटी देख रहे थे ना। हाँ, तो हम क्या बोल सकते हैं? x इज इक्वल टू 1/5 एक ऐसा पॉइंट होगा, फिर x इज इक्वल टू 2/5 एक ऐसा पॉइंट होगा, फिर x इज इक्वल टू 3/5 एक ऐसा पॉइंट होगा, फिर x इज इक्वल टू 4/5 ऐसा पॉइंट होगा, फिर x इज इक्वल टू 5/5 एक पॉइंट होगा, विच इज 1 नाउ। हाँ सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 पे आपके पास कंटिन्यूस आ गया, यहाँ पे आपके पास डिसकंटिन्यूस आ गया, डिसकंटिन्यूस 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 और डिसकंटिन्यूस। सो देयर आर 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 5/5 पे चेक किया और फिर बोल दिया कि सारे पे ऐसा ही होगा। नहीं बेटा, बॉक्स ऑफ समथिंग, जो बॉक्स है अंदर, ये डिसकंटिन्यूस कहाँ होता है? इंटीजर्स में होता है। तो 5x, देखो बहुत ध्यान से समझना, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक है। 5x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 5 के बीच में होगा। तो 0 से 5 में इंटीजर्स क्या क्या आ सकते हैं?
5x की वैल्यू या 0 हो जाए, ये हम कर रहे थे, 5x 1 हो जाए, 5x 2 हो जाए, 5x 3 हो जाए, 5x 4 हो जाए, या 5x 5 हो जाए। इसके अलावा थोड़ी ना चेक करेंगे, इसके अलावा करेंगे क्या चेक? ये 5 ही इंटीजर्स, 6 इंटीजर्स आएंगे 0 से 5 के बीच में, है ना? हाँ सर। ओके, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। सर तो पांचों 5 पे कंटिन्यूअस है। 6 में से 5 पे डिसकंटिन्यूअस है, 6 में से 5 पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे कंटिन्यूअस है। हाँ सर। चलें आगे, हटाऊं इसको मैं, सर एक मिनट सर। लिख लो। अच्छा, लिमिट्स कब कंप्लीट कर दोगे आप लोग? आज डाउट सेशन जो रखा है मैंने, उसमें लिमिट्स के डाउट्स अपन डिस्कस करेंगे। कहाँ तक कंप्लीट हो गया आप लोगों का? सर मेरा प्रीवियस ईयर बाकी है पूरा, बाकी सब हो गया। बाकी सब हो गया? बाकी सबका क्या स्टेटस है? तो मेरा पास्ट ईयर तक हो गया पूरा। पूरा कंप्लीट हो गया? हाँ सर। वाह, वेरी गुड। जिनका हो गया लिमिट्स, अब वो सीधा कंटिन्यूटी में भागो आप, है ना? कंटिन्यूटी शुरू करो करना। पहले आरडी ले लो, ठीक है ना? आरडी की कंटिन्यूटी कर डालो आप, मैं असाइनमेंट में आपको दे देता हूँ, ठीक है? आरडी की कंटिन्यूटी करो आप, इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। सर साथ में उसकी पीडीएफ भी अटैच कर देना। आरडी की? हाँ आरडी का पीडीएफ नहीं है, मैं खुद एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ यार। सर वो ऐप से ही करना पड़ेगा, वो तो ऐप से ही करना पड़ेगा। ठीक है सर। या तो इससे ले लो ना, कोई अगर 12th का बच्चा अभी नहीं कर रहा है, हो गया जिसका। हाँ सर मैं देखता हूँ सर। सर कौन नहीं कर रहा, सर कोई देता नहीं है, सब बोलते अभी बाकी हमारा। उनकी बात भी ठीक है यार, हाँ सर, उनकी एग्जाम ही नहीं हुई। चलो ठीक है, आ जाओ। यस, टेंसी के पास आरडी है, पर टेंसी क्या फिर आप फोटो वोटो खींच के भेजोगे, ऐसा करोगे क्या? नहीं सर, मैं खंजन से मांग लूंगा सर, खंजन दे दे। कंपटीशन, आई कैन स्मेल द कंपटीशन। अरे सर यूं नहीं मेरे, अब सर यार। मजाक कर रहा हूँ साहिल, मजाक कर रहा हूँ यार। अरे हाँ सर, मैं टाइम मिलता है तुम लोग के साथ मजाक करने का यार। चलो इसको देख लेते हैं। बॉक्स ऑफ 0 से पाई में पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बॉक्स ऑफ साइन एक्स 0 से पाई में। एक्सरसाइज के मुझे नहीं लगता ज्यादा फोटोज होंगे। इफ पॉसिबल टेंसी यू टेक अ स्नैप एंड ड्रॉप इन द ग्रुप, जिसको भी जरूरत होगी वो देख सकता है। तो ज्यादा अगर है तो मत करना। चलो, बॉक्स ऑफ साइन एक्स 0 से पाई में, इसका ग्राफ ही बना लेंगे, बहुत मजा आएगा। ग्राफ इसका बना लो आप, बॉक्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना लो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। जीरो से पाई में ही बोला है तो छोटा बना लो। जीरो पाई इन सम वे ओवर पाई बाई 2, ठीक है ना? अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई बॉक्स ऑफ साइन एक्स का मान लो यहाँ पे 0 से पाई लिखा है, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, माइनस पाई से पाई कर देता हूँ, या एक काम करता हूँ माइनस 2 पाई से 2 पाई कर लूँ इसको, ठीक है ना? तो क्या अभी पूरा ही एनालिसिस कर देते हैं आज इसका अपन। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लिख लो क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन एफ ऑफ एक्स माइनस 2 पाई से 2 पाई। पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं आज इसको डिटेल में। प्रॉब्ली आज का ही लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आप लोगों के डाउट्स देख लेते हैं, ठीक है ना? मतलब आप बीच में ब्रेक नहीं ले रहे हो? क्या क्या बीच में ब्रेक ले लो आप, 10 मिनट का आराम से ब्रेक लेके आओ, ठीक है ना? सेशन को कंटिन्यू ही मैं रखता हूँ, या
टर्मिनेट कर देते हैं, फिर 12:45 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? शुड वी डू दैट? सर ये क्वेश्चन में उतने बच जाएंगे कि नहीं बचेंगे? जब क्लास एंड करेंगे उसके 10 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना? फिर ये 12:40 पे खत्म हो, 45 पे खत्म हो, 50 पे और 55 पे जब भी, ठीक है हाँ सर अब सही है। ना? जब भी खत्म होगा। ये तो तुम लोग के साथ साथ मैं भी तो बैठा ही हूँ सर। आपको क्या एक क्लास लिया आपने तो आके, हम तो सुबह से 3 क्लास कर रहे हैं। नेवर अंडरस्टैंड आवर थिंग। ठीक है चलो, अब क्या करेंगे, फटाफट ग्राफ बना लेंगे इसका। देखो तो बॉक्स का मतलब क्या है, 0 से 1 का बॉक्स क्या होता है? 0 से 1 का बॉक्स 0, 1 पे ओपन आ जाएगा, 1 पे आंसर ये होगा, यस। फिर 1 से पाई पे ये होगा। अब मुझे एक चीज बताना बहुत अच्छे से, पाई जैसे मैंने डाला, साइन पाई क्या होगा? 0, 0 का बॉक्स 0। पाई से जैसे ही ज्यादा वैल्यू डाल दी, पाई प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा? -1। नेगेटिव। -1। तो एक -1 भी बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, उचक के सीधा इधर आ जाएगा। और कहाँ पे बबल कर रहा हूँ, कहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, हर एक का इंपॉर्टेंस है, ध्यान से समझो। पाई पे तो सर्कल डार्क ही होगा 0, पाई से ज्यादा पे बबल, देखे ना? और ये चलता हुआ ही जाएगा। समझ आ रहा है क्या? हाँ सर। -1 का बॉक्स भी -1 ही होता है। नेक्स्ट लेफ्ट साइड आ जाओ, 0 पे डार्क है, सर यस यस। सर सर 3π/2 पे अपन वो -1 पे डार्क करेंगे ना, मतलब हाँ वो तो इंक्लूड ही होगा। डार्क लाइन ही है, पूरी लाइन है ना। तो हाँ सर इंक्लूड। समझ आ रहा है? सर तो वैसा वो 0 से लेकर के 1 में क्यों नहीं करा? 0 से लेके सीधे 0 से 1 में बॉक्स तो 0 होगा ना, 1 का बॉक्स 1 होता है। हाँ सर, इधर -1 और -1 ही बन रहा है, अब आ गया समझ। ठीक है ना? अब देखो, अगर पुराना क्वेश्चन होता 0 से पाई वाला, तो 0 से पाई में डिसकंटिन्यूटी कहाँ होती? सिर्फ π/2 पे होती, तो देयर वुड हैव बीन 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पाई पे कंटीन्यूअस होता, हाँ कंटीन्यूअस होता। क्यों? LHL 0, पाई पे वैल्यू भी 0। नेक्स्ट 0 पे अगर चेक करना होता तो 0 प्लस, मतलब RHL भी 0 है और 0 पे भी 0 है, तो फंक्शन 0 पे भी कंटीन्यूअस होता। तो 0 से पाई में सिर्फ π/2 पे डिसकंटीन्यूअस होता। अब ये क्वेश्चन है -2π से 2π, इसके बीच में पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढना है। तो देखो मैं मार्क कर रहा हूं आपके लिए, 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यस। नेक्स्ट 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और क्या होगा देख रहे हो? ये भी आ जाएगा 6 पॉइंट्स। तो लिख लो, देयर आर 6 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक बार चेक कर लो सारे के सारे। तो फिर -2π भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए ना? क्यों? -2π से पहले बेटा देखो क्या रहा है, -2π से पहले 0, -2π पे भी 0, 2π पे 0, 2π माइनस पे -1। अच्छा Yes? हाँ ठीक है। इसीलिए डिसकंटिन्यूटी 2π पे ली है और -2π पे नहीं ली है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। इस नोट पे सेशन को हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना? 10 मिनट बाद मिलो आके, 12:40 हुआ है, 12:50 पे विल कंटिन्यू विद द सेशन।